Good afternoon, everyone. Our half yearly exams are near, and we have to do the revision for that also. We have covered our half yearly exam syllabus, and chapter number 12 we will not be having in the exam. So, we will just having the chapter till 13. 12th we will not have that chapter. Second thing, we will revise the half yearly examination syllabus from today only. Today we will revise integers. इंटीजर्स जो है वो ऑल्दो आपने साइकिल टेस्ट 1 के रिवीजन में भी किया था, एंड बिकॉज इट इज़ फर्स्ट चैप्टर एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स में इसका कॉन्सेप्ट भी यूज़ होता है. सो इट मीन्स हमें ज़्यादातर जनरली वी हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट दिस, बट स्टिल वी विल रिवाइज एंड एक एक चीज़ें जो आपको फिर भी कुछ टाइम कन्फ्यूजन होती हैं, इन चीज़ों को, इन कन्फ्यूजन्स को आप क्लियर कीजिए. कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी, यू हैव टू डू सम क्वेश्चंस ऑन दोज बेसिस ऑल्सो, बट आपको एक पूरा चैप्टर अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द नंबर लाइन. एज इंटीजर्स आप सबको पता है क्या होते हैं, 0, 1, 2 एंड नेगेटिव भी होते हैं, -1, -2. अगर मैं सारे नंबर्स में माइनस माइनस साइन लगा दूं तो ये नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं. एंड 0 एक ऐसा इंटीजर है जिसका कोई साइन नहीं होता, ना प्लस होता है ना माइनस होता है. ठीक है, अब सपोज करो हमारे पास ये एक नंबर लाइन है, ये जो बीच में सेंटर पे जो हम 0 होता है हमारा, दैट इज़ कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट. हम इसको रेफरेंस पॉइंट इसलिए बोलते हैं बिकॉज रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि हमारी जो भी कैलकुलेशंस होती हैं प्लस या माइनस की, वो सारी हम यहीं से ही स्टार्ट करते हैं. इसके रिस्पेक्ट में ही हम चीज़ें देखते हैं कि राइट है या लेफ्ट है. इट मीन्स प्लस है और माइनस है. सेकेंड थिंग, आप सपोज करो मुझे ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट करना है, तो ये पॉइंट एक्चुअल में कौन सा पॉइंट है? अगर मैं 0 से देखूँ, लेफ्ट साइड पे जो काउंटिंग चलती है दैट इज़ -1, -2, -3, -4. सो दिस लाइन इज़ बेसिकली -4. एक और चीज़ आपने नोटिस करी होगी, ये वाली लाइन आपकी -5 है. -5 -4 के लेफ्ट साइड पर पड़ रहा है. व्हाट डज इट मीन कि -5 जो है दैट इज स्मॉलर नंबर. इसका मतलब नेगेटिव में जो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है वो नंबर उतना छोटा होता है, स्मॉलर नंबर होता है. नाउ सिमिलरली वही सेम चीज़ है, लेफ्ट पे हमारे नेगेटिव इंटीजर्स, राइट पे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड लेफ्ट साइड पे जो जितना ज़्यादा लेफ्ट पे होगा उसकी वैल्यू उतनी छोटी होती जाएगी, वो नंबर उतना छोटा होता जाएगा. नाउ कमिंग टू अनदर थिंग, मैजिक स्क्वायर्स. ये हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, कुछ क्लासेस में, 6th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, बट स्टिल वी विल रिवाइज. मैजिक स्क्वायर होता क्या है? ये एक स्क्वायर है जिसके अंदर 9 बॉक्सेस हैं. आप इस 9 बॉक्सेस में डिफरेंट तरीके से नंबर्स को ऐड कर सकते हो. इस तरीके से कर सकते हो ऐड, या इस तरीके से भी कर सकते हो, या डायगनली भी कर सकते हो आप. ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 वेज हैं इनको ऐड करने के. हर तरीके से आपका आंसर सेम आना चाहिए. जस्ट लाइक 1 एंड प्लस करोगे -10 को तो आपके पास क्या मिलेगा? -9. सिमिलरली आप जब इनको ऐड करोगे तब भी -9 आएगा, इनको ऐड करोगे तब भी -9 आएगा, इनको ऐड करोगे -9, इनको ऐड करोगे -9, इनको ऐड करोगे तब भी -9 ही आएगा. Now we will come to the properties of integers which are very important, बहुत ज़्यादा important है. properties में सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी. what does it mean? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जब भी आप दो इंटीजर्स को सॉल्व करते हो, whether it is प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो क्या आंसर आपका इंटीजर ही आता है या फिर कोई और टाइप का नंबर आ जाता है? सो ये याद रखना है, प्लस, मल्टीप्लाई एंड माइनस में भी, इवन सब्ट्रैक्शन में भी जो आंसर आता है वो ऑलवेज इंटीजर आता है, बट डिवीजन में ऐसा नहीं होता है. वी विल सी दिस ऑल्सो. तो येस, एडिशन इज क्लोजर एंड इवन मल्टीप्लिकेशन इज क्लोजर. येस, क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है. नाउ कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव का मतलब होता है कम्यूट करना, मतलब ऑर्डर को चेंज कर देना, एक्सचेंज कर देना. मतलब अगर मेरे पास दो इंटीजर्स हैं a एंड b एंड मैं उनका ऑर्डर चेंज कर दूं, b एंड a कर दूं, ठीक है, चाहे वो एडिशन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, दोनों में,
तो आंसर हमेशा सेम आएगा, इक्वल आएगा। तो इसका मतलब एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होते हैं वाइल सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, आप 5 - 4 करते हो तो आपके पास आंसर 1 आएगा, जबकि आप 4 - 5 करोगे तो आपके पास आंसर -1 आएगा। तो क्योंकि आंसर चेंज्ड है, 1 इज़ डिफरेंट फ्रॉम -1, तो माइनस में सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिविटी अप्लाई नहीं होती, सिर्फ प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन में होती है। एडिशन में भी होती है एंड मल्टीप्लिकेशन में भी येस होती है। नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर सपोज करो हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं और मुझे तीनों को ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है, तो मैं उनको 2 के ग्रुप्स में कर सकती हूँ। अब वो जो 2 का ग्रुप्स है वो मैं अलग अलग तरीके से बना सकती हूँ। मैं अगर मेरे पास जैसे A, B, C 3 इंटीजर्स हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं पहले A एंड B को मल्टीप्लाई ऐड कर दूँ एंड जो आंसर आएगा उसको C से ऐड कर दूँ, या फिर मैं पहले B एंड C को ऐड कर दूँ एंड देन जो आंसर आएगा उसको मैं ए में ऐड कर दूँ। तो मेरा आंसर दोनों तरीक़ों से मैंने ग्रुपिंग करी है, एसोसिएट किया है नंबर्स को अलग अलग तरीके से। पहले मैंने फर्स्ट 2 नंबर्स को ए एंड बी को, एंड बाद में मैंने बी एंड सी यानी कि लास्ट 2 नंबर्स को एसोसिएट किया, तो मैंने देखा कि आंसर मेरा सेम आया। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में भी होता है कि अगर मेरे पास 3 इंटीजर्स हैं और मुझे इन तीनों को 2 के ग्रुप्स में मल्टीप्लाई करना है, तो मैं ग्रुप्स जो है वो किसी भी तरीके से बना सकती हूँ। A इंटू बी भी कर सकती हूँ और B इंटू सी भी कर सकती हूँ, एंड देन जो रिज़ल्ट आएगा उसको, जो बचा हुआ नंबर है उसके साथ हम सॉल्व कर सकते हैं। दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा। दैट इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हम यहाँ पे एसोसिएट कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं। येस दोनों में होता है, बट ऐसा सब्ट्रैक्शन में, डिवीजन में नहीं होता है। दैट विल बी रॉन्ग। सिमिलरली आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी इज़ दैट नंबर जिसको जब हम ऐड या मल्टीप्लाई करें तो हमें वही नंबर वापस मिल जाए। तो अगर हम ऐड करते हैं 0 को तो हमें वही सेम इंटीजर वापस मिल जाता है, एंड अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 को तब भी हमें वही सेम नंबर मिल जाता है। इसका मतलब 0 जो है दैट इज़ एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि वो ऐड होने पर सेम नंबर देता है हमें, एंड 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि वो मल्टीप्लाई करने पर हमें सेम इंटीजर दे देता है, वही इंटीजर, जस्ट लाइक 5 1s are 5 ओनली। अब आते हैं इन्वर्स। इन्वर्स क्या होता है, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो हमारा फ्रैक्शन में हम यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे फ़िलहाल एडिटिव इन्वर्स जो होता है वो क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको जब मैं ऐड कर दूँ किसी इंटीजर में तो आंसर 0 हो जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, जस्ट लाइक अगर मुझे 5 में कोई नंबर ऐड करना है कि मेरे पास आंसर 0 आ जाए। 0 कब आएगा, जब मैं उसमें -5, वही सेम वैल्यू मतलब 5 बट विथ अपोजिट साइन, अगर +5 है तो उसमें मैं -5 ऐड करूँगी तब जाके आंसर 0 आएगा। सिमिलरली अगर -5 है और उसमें मैं +5 ऐड करूँगी तब जाके आंसर 0 आएगा। सो इसका मतलब एडिटिव आइडेंटिटी होती है, एंड एडिटिव आइडेंटिटी निकालना, फाइंड आउट करना इज़ वेरी इजी। कोई भी नंबर है उसके साइन को बस आप चेंज कर दो, नंबर की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, बिकॉज ऐसे 2 नंबर्स को ऐड करके आंसर हमेशा 0 आता है। मल्टीप्लिकेशन की भी आइडेंटिटी होती है, बट वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम नहीं पढ़ेंगे। देन आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नाउ इसमें क्या है, A इंटू बी प्लस सी, यहाँ पे B प्लस सी ब्रैकेट के अंदर है, इट मीन्स हमें B प्लस सी को पहले सॉल्व करना है और जो आंसर आएगा उसको A के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। एंड राइट साइड में क्या है, A इंटू बी, इसका मतलब हमने इस A को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। किस किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, B एंड C में। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है B एंड C में, पहले मैंने A को B से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लिकेशन है। इट मीन्स इट इज़ जस्ट लाइक अ थिंग कि रूम के बाहर एक पर्सन जो है वो क्लास में एंटर होना चाहता है, तो अब क्लास के अंदर जितने भी लोग होंगे वो सबका क्लासमेट होगा। ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ आपका ही क्लासमेट होगा, अगर आपकी क्लास में आपका कोई फ्रेंड है उसका भी क्लासमेट होगा अगर वो क्लास के अंदर एंटर कर जाता है। तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि A इंटू बी प्लस सी, इट मीन्स ब्रैकेट के अंदर अगर B प्लस सी है तो मतलब ये है कि ये A जो है वो B के साथ भी मल्टीप्लाई होगा एंड A जो है वो C के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इट इज़ बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। तो A इंटू बी एंड प्लस तो रहेगा ही रहेगा बीच में, ठीक है। एंड देन सेकेंड इज A इंटू सी।
बिकॉज हम यहाँ पे a इंटू बी पहले करेंगे एंड a इंटू सी भी पहले करेंगे और तब आंसर्स को हम प्लस करेंगे, इसीलिए हम इन दोनों को अलग अलग ब्रैकेट्स में सेपरेट कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम एडिशन में नहीं लगाते हैं, बट येस इट इज़ अप्लाइड इन द मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नाउ अगर हम सॉल्व करते हैं ज़ीरो के साथ तो क्या होता है, जब हम प्लस करेंगे ज़ीरो को तो हमें वही सेम नंबर मिल जाता है, इट मीन्स वी गेट सेम इंटीजर। बट अगर हम किसी नंबर को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं देन व्हाट वी गेट अ ज़ीरो ओनली, जस्ट लाइक 5 zeros आर ज़ीरो। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में ज़ीरो को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे आपको ज़ीरो मिलेगा, जबकि अगर ऐड करोगे आप ज़ीरो को तो आपको वही सेम नंबर, वही सेम इंटीजर मिल जाएगा। बिकॉज हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी अभी, तो यहाँ पे एक चीज़, तो जैसे हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जो होते हैं दोज आर कॉम्यूटेटिव, बट डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं होते हैं, ये याद रखना है आपको। ठीक है, ये कॉम्यूटेटिव मतलब जब हम ऑर्डर चेंज कर देंगे, जैसे हमने -4 बाद में लिखा है, 5 पहले लिखा है, यहाँ पे -4 पहले लिखा है, 5 को हमने बाद में लिखा है, तो इस केस में जो है प्रॉपर्टी आंसर्स जो होते हैं वो सेम आएंगे। एक और चीज़, जब हम शिफ्ट करते हैं समटाइम्स आप साइन को वहीं छोड़ देते हैं, सिर्फ 4 को आगे ले जाते हैं 5 को इधर ले आते हैं, नहीं, आपको 4 को अगर चेंज करना है, फर्स्ट नंबर पे लेके आना है, तो 4 के साथ उसका साइन भी फर्स्ट नंबर पे आएगा, -4। इसका एक तो आपको बहुत ध्यान रखना है। सेकेंड थिंग, हम जो है 5 को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, दैट इज़ नॉट डिफाइंड। बिकॉज हम 0 को किसी से भी डिवाइड करें, एनी नंबर, कोई भी नंबर ले लो, 5 ले लो, 3 ले लो, हमारा आंसर जो होगा वो 0 आएगा। लेकिन अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा जो आंसर है वो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, दैट मीन्स इट इज़ नॉट डिफाइंड। सेकेंड थिंग, समटाइम्स हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब जब हम दो इंटीजर्स को प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें तो हमें जो आंसर मिलता है दैट इज़ ऑल्सो एन इंटीजर ओनली, वो भी सिर्फ एक इंटीजर ही होता है। लेकिन डिवीजन के केस में हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है। जस्ट लाइक दिस, ये -2 डिवाइडेड बाय 3 है, आप इसको डिवाइड कर ही नहीं सकते हो, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो फ्रैक्शन फॉर्म होगी, इट विल नॉट बी एन इंटीजर। तो ये ध्यान रखना है, डिवीजन जो है वो हर टाइम क्लोजर नहीं होता, और वी कांट से कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। लेकिन बाकी सब में, इवन माइनस में भी अगर आप लगाओगे, आपने 6 -9 लिखा तो आंसर आपका -3 आएगा। -9 वॉज ऑल्सो इंटीजर, 6 वॉज ऑल्सो इंटीजर एंड -3 इज ऑल्सो इंटीजर। तो इंटीजर्स में भी क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, सब्ट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, बट डिवीजन में नहीं होती। सेकेंड थिंग, जो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अभी पढ़ी है, उसमें जो है बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, जस्ट जब आप ब्रैकेट्स ओपन करते हो तो आपको साइन का बहुत ध्यान रखना होता है। ये 7 के आगे जो है वो कोई साइन नहीं है। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है इसके आगे प्लस साइन है। जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे -4 को +7 एंड -3 में, तो आप किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, -4 इंटू +7, अगेन प्लस लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। सेकेंड थिंग, -4 और बीच में आप कौन सा साइन लगाओगे, विच एवर साइन इज हेयर। ठीक है, तो हमने माइनस साइन लगा दिया। नाउ -4, बिकॉज ये -4 है एंड आपने ये माइनस साइन लगा दिया, इट इज़ 3 ओनली, सो मल्टीप्लाई आपको करना है 3 से। ये आपको गड़बड़ नहीं करनी है। अगर यहाँ पे 7 -3 होता तब हम किस तरीके से इसको -4 को डिस्ट्रीब्यूट करते, तब हम कैसे करते, -4 को सबसे पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 इंटू 7, देन ये जो माइनस साइन है ये यहाँ पे आ जाएगा, एंड सेकेंड थिंग -4 को फिर हम -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो जब भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो बाहर वाले नंबर को ब्रैकेट्स के अंदर वाले नंबर्स के साथ, आपको साइन का बहुत ध्यान रखना है कि यहाँ पे कौन सा साइन आता है, एंड इनके साथ तो इंटीजर्स जो हैं उनका साइन तो रहेगा ही रहेगा। नाउ डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स हम कैसे निकालते हैं, डिफरेंस मीन्स दोनों इंटीजर्स के बीच में कितना गैप है। इसका एक ही तरीका है, दैट इज़ ऑलवेज सब्ट्रैक्ट
द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द बिगर नंबर। आपको बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करना होता है। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा बिगर नंबर है कौन सा। ऑब्वियसली ये तो पॉजिटिव इंटीजर है, तो आंख बंद करके हम वैसे भी बता सकते हैं 8 जो है दैट इज बिगर नंबर एंड -3 इज अ स्मॉलर नंबर। तो मैं 8 में से माइनस करूंगी -3 को, ये ध्यान रखना है आपको 8 में से माइनस करना है -3 को, इट मीन स्मॉलर नंबर को। तो जब दो साइन हमारे पास एक साथ होते हैं व्हाट डज इट मीन, इट विल बिकम प्लस बिकॉज माइनस माइनस इज प्लस एंड 8 + 3 इज 11 एंड बिगर नंबर जो है दैट इज प्लस, तो आंसर भी हमारा +11 होगा। सो इट मीन्स -3 एंड 8 के बीच में जो गैप है दैट इज +11। नाउ कमिंग टू अनदर एग्जाम्पल, यहाँ पे है, यहाँ पे भी मुझे इन दोनों इंटीजर्स के बीच का गैप फाइंड आउट करना है। कितना गैप होगा, डिफरेंस गैप हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, वही बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस करेंगे। पर यहाँ पे बिगर नंबर कौन सा है, बिकॉज दोनों ही नेगेटिव हैं। नेगेटिव में अभी अभी हमने जिसको बोला जिसकी वैल्यू छोटी होती है वो नंबर बड़ा होता है, इट मीन्स ये नंबर बड़ा है। सो हम इसको पहले लिखेंगे -4 को, इसमें से हमें माइनस करना है किसको, -23 को। ये एक नंबर है, हमें इसको माइनस करना है। तो अभी फिर से दो साइन एक साथ हो गए हैं, हम क्या करेंगे, -4 माइनस माइनस क्या होता है +23 एंड आफ्टर दिस अगेन माइनस प्लस। ये दोनों साइन एक साथ नहीं है, इनके बीच में नंबर है, तो ये हमें ये बताएंगे कि हमें क्या ऑपरेट करना है। माइनस प्लस माइनस होता है तो हमें माइनस करना है एंड माइनस करने का मतलब है 23 - 4 इज 19 एंड अगेन बिगर नंबर के आगे कौन सा साइन है, प्लस, सो इसका मतलब आंसर विल बी -19। तो मतलब -4 एंड -23 के बीच में 19 का डिफरेंस है और 19 का गैप है। ये याद रखना है, बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस करोगे हमेशा डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए।